आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। कुछ यही हाल हो रखा है हमारे देश के विपक्ष, लिबरल, वोक और इस्लामिस्ट लॉबी का। जब से पीएम मोदी ने इजराइल की पार्लियामेंट में खड़े होकर हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया, तब से ये लोग रोना बंद नहीं कर रहे। इनके एक तरफा हमास प्रेम ने तो पैसे लेकर रोने वालों को भी मात दे दी है। पहले आप ये वीडियो देखिए। And for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल की पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो बर्बर आतंकवादी हमला किया, उसमें मारे गए हर निर्दोष की मौत पर भारत इजराइल के साथ खड़ा है। बस इसे ही सुनकर हमास गैंग को बचाने के लिए चलाए जा रहे फ्री फिलिस्तीन जमात ये सुनकर अपने रुदाली अवतार में आ गए हैं। हमारे लेफ्ट लिबरल्स का दिल टूट गया है, मानो कोई उनका पसंदीदा खिलौना उनसे छीन लिया गया हो। क्या ये लोग वाकई गाजा के लोगों के लिए रो रहे हैं या हमास के लिए? देखिए, भारत कभी भी फिलिस्तीन या गाजा के खिलाफ नहीं रहा। भारत तो हमेशा से गाजा के निर्दोष महिलाओं और बच्चों के साथ खड़ा रहा है। लेकिन हमास वो एक आतंकवादी संगठन है जो बच्चों के पीछे छिपकर इजराइल पर हमले करता है, यहूदियों को निशाना बनाता है। क्या आज फिलिस्तीन के पीआर को देखकर ये भुला दिया जाए कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? 7 अक्टूबर को हमास ने 1200 से ज्यादा निर्दोष इजरायलियों को मार डाला था, महिलाओं पर अत्याचार किया था, बच्चों को अगवा किया था। ये कोई फ्रीडम स्ट्रगल नहीं था, ये प्योर टेररिज्म था। हम तो खुद आतंकवाद का शिकार रहे हैं, तो ऐसे किसी संगठन का समर्थन कैसे कर सकते हैं? पर हमारे लेफ्ट लिबरल्स और इस्लामिस्ट गैंग की तो आदत ही है आतंकवादियों को रोमांटिसाइज करने की और उन पर कोई कार्रवाई करे तो उसे वॉर क्रिमिनल घोषित कर देने की। पीएम मोदी हो या इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, दोनों को इसी गैंग ने डिह्यूमनाइज करके वॉर क्रिमिनल घोषित किया हुआ है। आप सोच सकते हैं कि पीएम मोदी द्वारा हमास को इंटरनेशनली टेररिस्ट ग्रुप बोलने पर इनका रोना निकल रहा होगा। ये लोग तो ऐसे रो रहे हैं मानो मोदी जी ने इनको गाली दे दी हो। मैं इनके बारे में एक एक करके आपको बताती हूँ, पर आप ध्यान दीजिए कि इनमें से किसी ने भी 7 अक्टूबर के बारे में एक शब्द नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इनकी असली निष्ठा गाजा के लोगों से नहीं, हमास जैसे आतंकवादी संगठनों से है। ये गाजा के लोगों को सिर्फ मुखौटा बनाकर इस्तेमाल करते हैं ताकि हमास को डिफेंड कर सके। अब देखिए, सबसे पहले तो फंडचोर राणा आयोग कहती हैं कि जिन भारतीयों का दिल सही जगह है, नैतिक कंपास है, वो गाजा के लोगों के साथ खड़े हैं। राणा आयोग जी, ये बताइए कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने निर्दोष लोगों को मारा था, तब आपका नैतिक कंपास कहाँ था? क्या वो सिर्फ इजराइल के खिलाफ ही काम करता है? पर राणा आयोग ही क्यों, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ को ले लीजिए, वो उनकी प्रियंका वाड्रा का ट्वीट शेयर कर कह रही है कि मोदी इतिहास के सही पक्ष पर खड़े होने की हिम्मत दिखाइए एक बार तो। सुप्रिया श्रीनाथ, रियली? इतिहास? वो इतिहास जहां कांग्रेस ने भारत को आतंकवाद से लड़ने में इजराइल की मदद ली थी, या वो जहां भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का सपोर्ट किया लेकिन आतंकवाद का नहीं? इसके बाद सांसद रहूलुल्लाह मेहंदी पीएम मोदी की इजराइल को दी गई शुभकामना संदेश पर कहते हैं कि नहीं, मेरी शुभकामनाएं नहीं है, इजराइल को मेरी लानतें फिलिस्तीन के अवैध कब्जे और गाजा में नरसंहार के लिए। रहूलुल्लाह जी, लानतें? लेकिन 7 अक्टूबर के नरसंहार पर तो आपकी चुप्पी थी। हमास ने जो किया वो नरसंहार नहीं था। रमजान का पाक महीना चल रहा है, थोड़ा तो अल्लाह से डरिए। अब इस पर आरफा खानूम शेरवानी थोड़ी पीछे रह जाती। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे लीडर्स चाहिए जो नैतिक रूप से जिंदा हो, न कि नरसंहार करने वाले राज्य से निष्ठा रखने वाले। बताइए, आरफा खानम को बस रोना आ रहा है क्योंकि पहली बार कोई नेता उनके इस्लामिस्ट एजेंडा के आधार पर नहीं चल रहा। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी भी इसी लाइन में है। वो कहते हैं कि गाजा का नरसंहार हमेशा याद रखा जाएगा। मोदी ने इजराइल जाकर युद्ध अपराधी को गले लगाया जो फिलिस्तीनियों के साथ भारत के पुराने समर्थन को धोखा है। जियोनिज्म मुर्दाबाद। ओवैसी को पता नहीं, पर भारत का समर्थन फिलिस्तीन के लोगों से है, हमास से नहीं। कभी जियोनिज्म मुर्दाबाद कहने से पहले हमास मुर्दाबाद कर बताइए, तो पता चले कि आपकी निष्ठा गाजा के बच्चों के साथ है, हमास के साथ नहीं। और वो कहते हैं ना, नया नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। कुछ ऐसा ही हाल हमारे स्वरा बीबी का है। रमजान के पाक महीने में स्वरा भास्कर बीबी तो एकदम पगलाई हुई है। पीएम मोदी ने इजरायली पार्लियामेंट में जब शुभकामना संदेश देकर कहा कि वे 140 बिलियन भारतीयों की तरफ से सबको शुभकामनाएं देते हैं, तो स्वरा बीबी बोल रही हैं कि नॉट माइन।
स्वरा को दोबारा पीएम मोदी की स्पीच सुननी चाहिए। उन्होंने भारतीयों की तरफ से शुभकामनाएं दी हैं, स्वरा की तरफ से नहीं। रैंडम अकाउंट, रेंट एंड रोस्ट से लेकर बहुत से अकाउंट है जो हमास को आतंकवादी संगठन बताने पर टेसू बहाते नहीं रुक पा रहे। ये लेफ्ट लिबरल लैपडॉग्स गाजा के लोगों का नाम लेकर अपनी हमास के प्रति निष्ठा छिपा रहे हैं। भारत गाजा के निर्दोष महिला और बच्चों के साथ खड़ा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमास को माफ कर दिया जाए। हमास ही तो है जो गाजा के बच्चों को ढाल बनाकर इजराइल में नरसंहार करने में लगा है। ह्यूमैनिटी की बात इन लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती जो सिलेक्टिव रूप से रोना धोना करते हैं, जिनको एक एजेंडा देखकर याद आता है कि किसकी सपोर्ट करना है, किस नरसंहार पर चुप्पी साध लेनी है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।